सो गुड इवनिंग। जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि निफ्टी वीक रहेगा क्योंकि ऊपर के लेवल पे एक शूटिंग स्टार बना है। उसका शैडो भले ही कम हो, लेकिन एक अच्छे खासे रैली के बाद एक सेलिंग प्रेशर ऊपर दिखाई दे रहा है। तो एज डिस्कस्ड yesterday, निफ्टी इज showing weakness on upper side। ठीक है, निफ्टी इज शोइंग वीकनेस ऑन अपर साइड। ठीक है, सो दिस इज हैंगिंग मैन बेसिकली। ठीक है, लेकिन अभी इस लेवल पे जो है इट्स रियल इट विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच दिस लेवल्स। ठीक है, बट आई विल पर्सनली बी बियरिश ऑन निफ्टी जब तक कि कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता है कि आगे जाने के लिए कुछ स्कोप है, क्योंकि निफ्टी ने एक अच्छा खासा बुलिश रैली दिया है 19,000 से लेके 21,000, तकरीबन 2,000 पॉइंट्स का रैली एक महीने के अंदर है। कुछ समथिंग नॉट एक्सपेक्टेड। ठीक है, और यहाँ पे जो इतना बड़ा गैप अप है वो एक रेसिस्टेंस का लेवल का काम करेगा। तो देखते हैं, अभी इतना तो नीचे आना फिलहाल तो नहीं लग रहा है। ठीक है, लेकिन निफ्टी अभी यहाँ पे या तो कंसोलिडेट होगा, नहीं तो फिर एक रिट्रेस होगा पीछे। ठीक है, स्टॉक्स में देखते हैं अभी। ठीक है, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का चार्ट है, देखिए मंथली है। तो एक अच्छा खासा रैली दिखा है और एक असेंडिंग ट्रायंगल है, ऊपर वाले रैली के साथ एक असेंडिंग ट्रायंगल है। पॉसिबिलिटी कि वो यहाँ पे ऊपर ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, एक वो ऊपर ब्रेक होने का चांसेस यहाँ पे ऐसे लग रहा है। ठीक है, सो दिस इज लेवल टू वॉच। आज के दिन भला है वो एक यहाँ पे एक शूटिंग स्टार था, बेसिकली शूटिंग स्टार फॉलोड बाय बेरिश कैंडल। हो सकता है कि फिर से यू यहाँ ये लेवल टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ से तो अभी तो ब्रेकआउट नहीं हुआ है। ठीक है, ब्रेकआउट नहीं हुआ है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक रेड कैंडल से ब्रेक नीचे आया है, एक अच्छे रेड कैंडल से नीचे आया है, अच्छे रेड कैंडल से नीचे आया है, यहाँ पे भी अच्छे रेड कैंडल से नीचे आया है। मल्टीपल टाइम्स उसने वो लेवल टेस्ट किया था, लेकिन जो लेवल है वो ब्रेक भी अच्छी खासी वॉल्यूम से और बड़ी बड़ी कैंडल से हुआ है। आज के दिन भी उसका जो लेवल है बेसिकली, आज के दिन भी उसका जो लेवल है वो एक शूटिंग स्टार डेली बेसिस पे एक शूटिंग स्टार फॉलोड बाय एक बड़ा वाला रेड कैंडल। तो मुझे लगता है कि एक नीचे वाला लेवल टेस्ट होगा है लॉन्ग टर्म के लिए। उसको अप ट्रेंड है, लेकिन वो अभी रिट्रेस होगा यहाँ तक, फिर ऊपर जाएगा। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज बेरिश व्यू। बैंक ऑफ इंडिया बहुत ही अच्छा चार्ट है बैंक ऑफ इंडिया का, मैं आपको दिखाता हूँ क्यों। अभी ये इंटरेस्टिंग है, दिस इज इंटरेस्टिंग टू वॉच नाउ। ठीक है, ये मेरे आज के पिकअप में है अभी। ठीक है, मंथली चार्ट पे डायरेक्ट चलते हैं अभी। ठीक है, ये देखो ये 2003 का लेवल है। बैंक ऑफ इंडिया जब से लिस्ट हुआ है तो इस लेवल पे लिस्ट हुआ था बेसिकली। ठीक है, 3738, और फिर से अभी वो वो लेवल फिर से उसने टेस्ट किया था 2020 में। ठीक है, और एक अभी एक अपवर्ड ट्रेंडिंग चैनल वो दिखा रहा है, और चैनल को एक डेली मंथली बेसिस पे यहाँ पे ब्रेकआउट भी मिला है। ठीक है, डेली बेसिस पे हम लोग जाएंगे तो उस चैनल को एक अपवर्ड ब्रेक अपवर्ड मोमेंटम दिखा रहा है। तो मेरे ख्याल से आप बैंक ऑफ इंडिया में लॉन्ग जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो एक अच्छा सपोर्ट ले चुका है यहाँ पे, फिर से वो एक सपोर्ट दिखा रहा है यहाँ पे जो है, वो एक ब्रेकआउट दिखा सकता है। यदि यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखाई दिया तो बैंक ऑफ इंडिया में लॉन्ग जाने के लिए स्कोप है, पहली बार तो। दूसरी बार जो बैंक ऑफ इंडिया है, एक जो चैनल टेस्ट कर रहा है या ट्रेड कर रहा है, वो एक
अप ट्रेंडिंग चैनल या रेंज हो सकता है, जैसे कि आज में अभी आपको देख रहा है कि ये हायर हाइज, यहाँ पे जो हाई बना है उससे ज़्यादा हाई यहाँ पे बना है, उससे ज़्यादा हाई यहाँ पे बना है, यहाँ पे जो लो बना है उससे बड़ा ऊपर वाला लो यहाँ पे बना है। ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि बेसिकली बैंक ऑफ इंडिया अभी अप ट्रेंड में है, उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए या तो होल्ड करें या फिर लॉन्ग जा सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया लॉन्ग। एयू स्मॉल फाइनेंस, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एयू स्मॉल फाइनेंस में शॉर्ट जाना है अभी, देखो कैसे। एयू स्मॉल फाइनेंस ने एक अच्छा खासा एक चैनल ट्रेड किया था बेसिकली यहाँ पे। ठीक है। एक एयू स्मॉल फाइनेंस, ठीक है। देखो इस चैनल में वो बेसिकली ट्रेड कर रहा था, वो इस चैनल में ट्रेड कर रहा था। ठीक है। यहाँ पे उसको ब्रेकआउट मिला था लेकिन वो सस्टेन नहीं हुआ। ठीक है। वो चैनल के बाहर चला गया लेकिन वो सस्टेन नहीं हुआ, फिर से उसी चैनल में आ गया अभी। ठीक है। फिर से उसी चैनल में आ गया, तो पॉसिबिलिटी ये है अभी, पॉसिबिलिटी ये है अभी कि बैंक ऑफ इंडिया फिर से उसी चैनल में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। देखो क्यों आप बेसिकली यहाँ पे दो रीजंस है। या तो यहाँ पे सपोर्ट लिया फिर से ऊपर गया, ठीक है, फिर उसने एक एम पैटर्न बनाया यहाँ पे ऐसे। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एक बियरिश सिंगल फिंग कैंडल है। ठीक है। बियरिश सिंगल फिंग। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है फिर से इस चैनल में आने के लिए रेडी है। ठीक है। एम पैटर्न उसको कंप्लीट दो, यहाँ पे दो लॉजिक है, क्योंकि वो चैनल में आना चाहता है, एम पैटर्न भी कंप्लीट करना चाहता है, और यहाँ पे बेरी सिंगल फिन भी है। ठीक है। सो आई विल गो शॉर्ट ऑन एयू स्मॉल फाइनेंस। दिस इज इंटरेस्टिंग टू वॉच नाउ। ठीक है। ठीक है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच एयू स्मॉल फाइनेंस। ठीक है। शॉर्ट जाना है एयू स्मॉल फाइनेंस में। अशोक लेलैंड, एम पैटर्न यहाँ पे एक अच्छा खासा लॉन्ग वीक वाला एक शूटिंग स्टार कैंडल बना है। ऊपर की लेवल पे जो है वो अभी डबल टॉप बना चुका है, ऊपर की लेवल पे डबल टॉप ऑलरेडी बना चुका है यहाँ पे। ठीक है। डबल टॉप बना चुका है, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार भी है। अभी हम लोग को इसको शॉर्ट लेके चलना है। अशोक लेलैंड को एक अच्छा खासा भी डाउन मूव यहाँ से हम लोग को दिखने वाला है। ठीक है। सो यहाँ पे जो होगी वो एग्रेसिव एंट्री होगी। ठीक है। अशोक लेलैंड गो शॉर्ट। इंडस टावर, इंडस टावर में देखो अभी मैंने एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट रेसिस्टेंस उसको खींचा है। मंथली चार्ट पे जाते हैं हम लोग अभी, मंथली चार्ट पे। ठीक है। एक लॉन्ग टर्म उसको देखो 2013-14 में यहाँ पे सपोर्ट था, ऊपर गया फिर से बहुत ही नीचे आया। कहाँ तक गया था? 500 तक गया था या इंडस टावर। ठीक है। उसके बाद फिर से उसको बेयरिशनेस 2020 का कोविड कोविड टाइम पे यहाँ पे आया था, फिर से ऊपर गया तकरीबन 328 पे, फिर से वो नीचे आया 2023 में, फिर से वो नीचे है। तो इंडस टावर में अभी एक जो ट्रेंड लाइन मंथली बेसिस पे दिखा रहा है वो एक अपवर्ड ट्रेंडिंग ट्रेंड लाइन है। ठीक है। ऊपर ऊपर जाता हुआ एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रहा है। मेरा इंडस टावर में व्यू जो अभी है वो बुलिश है टेक्निकली। ठीक है। टेक्निकली वो इस ट्रेंड लाइन को अभी फिर से टेस्ट किया था, उसने कल ही टेस्ट किया था, आज भी है। निफ्टी बियरिश होने के बावजूद भी कल भी निफ्टी प्रेशर में था शूटिंग स्टार। कल भी इंडस टावर वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे देखते हैं उसको। देखो अभी, अब जब डेली बेसिस पे हम लोग देखेंगे, देखो ग्रीन ग्रीन ग्रीन। ठीक है। आज निफ्टी कितना गिरा लेकिन इंडस टावर नहीं गिरा है बेसिकली। ठीक है। तो इंडस टावर में लॉन्ग जाने का मेरी सलाह रहेगी आपको। ठीक है। ठीक है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके इंडस टावर में लॉन्ग जा सकते हैं। ठीक है।
इंडस टावर हो गया अभी, ठीक है। LTTS, LNT सर्विस। हाँ, इसमें क्या है अभी, ये किस लिए सिलेक्ट किया था, नहीं इसका तो कुछ नहीं है, ये बेसिकली आ गया यहाँ पे, लेकिन इसको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है, ये बेसिकली आ गया बीच में, ठीक है। हाँ, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, हाँ देखो अभी प्रॉक्टर एंड गैम्बल में मैं बताता हूँ आपको क्या है कि बेसिकली ये है नेकलाइन, ठीक है। यहाँ पे दो तीन बातें देखने के लिए, अभी देखो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, दो तीन चीज़ें यहाँ पे देखनी है, ठीक है। हेड एंड शोल्डर भी दिखा है और ये नेकलाइन भी यहाँ पे दिखा है। मैं आपको नेकलाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ, देखो बात है यहाँ पे अभी, ठीक है। ये वाले सपोर्ट को ब्रेक किया था, रेसिस्टेंस को ब्रेक किया, ऊपर गया, फिर से सपोर्ट को ब्रेक किया, ये वाले ट्रेंड लाइन को फिर से टेस्ट किया, तो अभी मान लो इस ट्रेंड लाइन को हम लोग बाहर निकलते हैं, देखो अभी यहाँ से ये बना हम लोग का एक शोल्डर, ठीक है, ये बना हम लोग का हेड, फिर से शोल्डर बन रहा है अभी यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न अभी कंप्लीट करने के लिए करेगा ऐसे मुझे लगता है, ठीक है। यदि यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हो जाता है नीचे के लेवल पे, लेट अस सपोज यहाँ पे एक नीचे के लेवल पे ऐसे ब्रेकडाउन हो जाता है, तो क्या करना है, उस वहाँ पे शॉर्ट जाना है। लेकिन लेट अस सपोज यहाँ पे यदि वो सपोर्ट लेता है, बाउंस बैक होता है, तो हम लोग ट्रेंड कंटिन्यूएशन का कंफर्मेशन ले लेंगे, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है, ये नेक लाइन है, ये उसका सपोर्ट है। यदि सपोर्ट को एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया जाता है, तो फिर हम लोग को शॉर्ट जाना है प्रॉक्टर एंड गैम्बल में, ये वाले 4370, ठीक है। तो ये हेड एंड शोल्डर वाला पैटर्न बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये उसका नेक लाइन है। दिस विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच फॉर फर्दर 3 to 4 सेशंस, सो वी विल वॉच। अभी तो ट्रेड करने का अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन जैसे ट्रेड करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, हम लोग इसमें ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन, इसको ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मंथली, एक बेसिकली मंथली चार्ट है, डेली चार्ट पे जाएंगे तो देखो बेसिकली ये है उसका डेली चार्ट, ठीक है, ये उसका डेली चार्ट है, ठीक है। तो डेली में कुछ नहीं, मंथली में मैंने बोला था कि वो हेड एंड शोल्डर मंथली चार्ट में दिखा रहा है हेड एंड शोल्डर। पतंजलि, पतंजलि में एक लॉन्ग टर्म जो सपोर्ट है वो इस लेवल पे है, ठीक है। और अभी जो ट्रेड कर रहा है एक नैरो चैनल में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। सो एक हो सकता है कि यदि इस चैनल को ब्रेक करके नीचे आएगा तो फिर शॉर्ट, या ऊपर जाएगा तो फिर लॉन्ग, ठीक है। इस चैनल को ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है पतंजलि के लिए, ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है उसको, ठीक है। 1462 ये वाला, तब मतलब ये एक रेंज बोल सकते हैं हम लोग, सपोर्ट का रेंज बोल सकते हैं उसको, ठीक है। ये एक लेवल नहीं होता है सपोर्ट का, एक रेंज होता है। मतलब मान लीजिए कि 1460 से लेके 1500 एक सपोर्ट का रेंज है यहाँ पे। यदि यहाँ पे सपोर्ट लेगा तो फिर ये ऊपर भागेगा, यदि ये सपोर्ट टूट जाएगा ये वाला लेवल, तो फिर नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज, सुप्रीम इंडस्ट्रीज बुलिश है अभी, ठीक है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज बुलिश है, देखो अभी एक अच्छा खासा रैली बनाया उसने बेसिकली, ठीक है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज ने एक, देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक बुलिश है सुप्रीम इंडस्ट्रीज, ठीक है, यहाँ से बुलिश है सुप्रीम इंडस्ट्रीज यहाँ तक, ठीक है। और अभी जो वो जो है एक डेली बेसिस पे एक असेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है। ऊपर के बेसिस पे एक कंटिन्यूस सेम जो है सेम ऊपर सेम रेसिस्टेंस लाइन को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस किया, फिर से उसी लेवल पर रेसिस्टेंस फेस किया, फिर से उसी लेवल पर रेसिस्टेंस फेस किया, फिर से उसी लेवल पर रेसिस्टेंस फेस किया। लेकिन नीचे के साइड पे देखो, यहाँ पे जो सपोर्ट था उसके ऊपर यहाँ का सपोर्ट है, उसके ऊपर यहाँ का सपोर्ट है, उसके ऊपर यहाँ का सपोर्ट है। तो
हो सकता है कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिलना चाहिए अभी सुप्रीम इंडस्ट्री को। सो दिस विल बी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अभी अभी जो है वो उसके एक सपोर्ट लेवल पे आ पहुंचा है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली एक हैमर भी बना है, तो आई विल सजेस्ट आइदर टू होल्ड इट और यू कैन गो लॉन्ग इन सुप्रीम इंडस्ट्रीज, ठीक है। ओके, लुपिन, लुपिन ब्रेकआउट दे चुका है, उसका जो ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेकआउट दे चुका है। यू शुड, आई एम लॉन्ग इन लुपिन, ठीक है, क्योंकि उसका ये जो लेवल है वो लेवल भी टूट चुका है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे रेसिस्टेंस था, यहाँ पे सपोर्ट था, ये रेसिस्टेंस था। मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ठीक है, देखो यहाँ पे है सपोर्ट, ऊपर गया, फिर से वो सपोर्ट टेस्ट किया, फिर से यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हुआ, ठीक है, सपोर्ट ब्रेक हुआ अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, फिर से वो रेसिस्टेंस में गया, चेंज ऑफ पोलैरिटी, ठीक है। अब फिर से वो रेसिस्टेंस यहाँ पे बना था, ठीक है, फिर से वो रेसिस्टेंस बना था, लेकिन यहाँ पे देखो एक नीचे की साइड पे एक अच्छा खासा बाइंग प्रेशर है। कल भी उसने ऊपर क्लोज दिया, और जो ये नैरो चैनल में ट्रेड कर रहा था उसको भी अभी ब्रेक किया है। अभी ये पूरा अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ उसने ऊपर ब्रेकआउट दिया है। लुपिन इज लॉन्ग, ठीक है, यू कैन गो लॉन्ग इन लुपिन, लुपिन में आप लॉन्ग जा सकते हैं, ठीक है। एक वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे हम लोग देखेंगे तो देखो ये जो आज का कैंडल है तो बिल्कुल ही बुलिश कैंडल है आज, सो it will be interesting to see the levels of lupin in forthcoming months या वीक्स, ठीक है। सो लुपिन इज लॉन्ग, ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा चार्ट था लुपिन का, ठीक है। इंडियन होटल, इंडियन होटल जो है यम पैटर्न बना था वह दिखाई दे रहा है, हैंगिंग मैंग यहाँ पे बना है, ठीक है, अच्छे खासे ऊपर रैली के बाद फिर से रिट्रेस हुआ, फिर से ऊपर गया, ठीक है। यहाँ पे जो है जो कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पे जो बन रहा है वो बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न है, ठीक है। एक मिनट, हाँ। हाँ, तो हम बात क्या कर रहे थे कि जो इंडियन होटल्स है उसने यम पैटर्न अभी यहाँ पे कंप्लीट किया है 2-3 दिन से, वीक से, मतलब ये वीकली चार्ट है बेसिकली, ये वीकली चार्ट है। डेली चार्ट पे हम लोग देखेंगे तो देखो अभी यहाँ पे यम पैटर्न ये कंप्लीट हो चुका है, और बियरिश कैंडल यहाँ पे बनी है, ठीक है। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच इंडियन होटल्स लॉन्ग टर्म के लिए बियरिश। नौकरी डॉट कॉम, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न दिखा रहा है, देखो अभी यहाँ पे, ठीक है। ये वीकली चार्ट है बेसिकली, ठीक है, वीकली है, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा एक बड़ा टाइम फ्रेम की बात हो रही है। यहाँ पे एक लेफ्ट शोल्डर बनाया, एक हेड बना, फिर एक लेफ्ट शोल्डर बना, अभी ये नेक लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी बेरिश था इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर है अभी, लेकिन जैसे ही मान लो कि ये नेकलाइन क्रॉस हो जाता है ऐसे ऊपर, तो यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है बेसिकली कि ये थोड़ा सा ऊपर जाके फिर रिट्रेस करेगा, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेगा, तो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न वही होता है बेसिकली, ठीक है। तो जो नौकरी है, नौकरी डॉट कॉम, उसको लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग एक बुलिश व्यू लेके चलेंगे, ठीक है। देखते हैं वो जो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है वो किस टाइप में कंप्लीट करता है, ठीक है, क्योंकि ये नेकलाइन के बिल्कुल नेकलाइन के नज़दीक अभी ट्रेड हो रहा है, ठीक है। इट इज़ वेरी क्लोज टू द नेकलाइन, ठीक है, अप ट्रेंड में जा सकता है नौकरी। भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड अभी उसके बिल्कुल हाई पे ट्रेड कर रहा है, ऑल टाइम हाई पे, ठीक है,
ठीक है। ये ऑल टाइम हाई है उसका, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का, ठीक है। ये मंथली चार्ट है। तो मंथली चार्ट में देखो ये बुलिश 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 बड़ी बड़ी कैंडल दिखाई दे रहे हैं हम लोग को, ठीक है। लेकिन जब डेली चार्ट पे आएंगे तो यहाँ पे एक हैंगिंग मैन, यहाँ पे शूटिंग स्टार को ऊपर का हाई तो ब्रेक नहीं किया है, मतलब आज के दिन फॉलो नहीं हुआ शूटिंग स्टार। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि बहुत हाई वो बना चुका है अभी बेसिकली, ठीक है। सो बेल को हम लोग को ऑब्जर्व करना है नेक्स्ट कुछ ट्रेडिंग सेशन के लिए। मैरिको एक ट्रेंड जो उसको बोलते हैं क्या, रेंज में ट्रेड कर रहा है। ये ऊपर वाला रेंज 550, नीचे वाला रेंज 514। इस रेंज में मोस्ट ऑफ द टाइम अब तक बिता चुका है 2021 से लेकर 2023 तक, मतलब 2 साल के लिए वो इस रेंज में एक बहुत बार घूमता रहा है, ठीक है। मैरिको अभी भी वो उसी रेंज में है बेसिकली। यहाँ पे एक बेरी सिंगल फिंग बना था, यहाँ पे हैंगिंग मैन भी बना है। तो हो सकता है कि वो फिर से ये वाला लेवल टेस्ट कर दे, तो यहाँ पे शॉर्ट जा सकते हैं। जैसे ही वो ये वाला जो उसका कंफर्ट जोन है, ये इस वाले कंफर्ट जोन से जब भी वो ब्रेकआउट करेगा, या तो ऊपर के साइड पे करेगा या नीचे के साइड पे करेगा, अकॉर्डिंगली हम लोग लॉन्ग या शॉर्ट जा सकते हैं। तब तक हम लोग इस वाले चैनल के लिए ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि अभी देखो यहाँ पे बेरी सिंगल फिंग है, तो गो शॉर्ट ऑन दिस यहाँ तक, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे निकल जाना है। यदि यहाँ पे अच्छे वाले वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है तो फिर शॉर्ट जाना है। यहाँ पे अच्छे वाले वॉल्यूम का कैंडल ऊपर ब्रेक होता है तो लॉन्ग जाना है, ठीक है। तो आज का जो शेयर का एनालिसिस था वो मिड कैप निफ्टी का था बेसिकली। तो मिड कैप निफ्टी के जो शेयर्स है उसका मैंने पिक्चर पूरा आपके सामने रखा है। सो आपका जो आपको पोजीशन लेना है वो आपको आपके जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है, ठीक है, उनसे कंसल्ट करके आप अपना ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। आपके जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र है उनसे डिस्कस करके आप ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड पर्सन। मैं जो भी आपको जानकारी दे रहा हूँ दैट इज़ प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। बिफोर टेकिंग एनी पोजीशन यू मस्ट एडवाइज योर फाइनेंशियल कंसल्टेंट, एंड उनके अकॉर्डिंग आप अपना वेल्थ मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो सी यू टुमारो, ओके।